हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 11th एंड 12th कॉमर्स। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में। अकाउंटिंग इक्वेशंस इस चैप्टर को समझने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे जाने वाले हैं। चैप्टर 3 में जो हमने पढ़ा था अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में, उसके एक प्रिंसिपल पर जाने वाले हैं, दैट इज़ डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ठीक है, और डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल हमको ये बोलता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। ठीक है, यानी कि जब जब हमारे बिजनेस पे कोई भी ट्रांजैक्शन आएगी तब तब दो अकाउंट अफेक्ट होंगे। अब ये कैसे होता है इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और प्रूफ करने वाले कि कैसे हमारा डेबिट क्रेडिट के इक्वल होता है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था इससे पहले, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम क्लियर करने वाले हैं इस चैप्टर में कि कैसे डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होने वाला है। इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज लगाई जाती है कि अगर एसेट्स हमारा बढ़े या घटे तो हमको एसेट्स के हेडिंग के अंदर में दिखाना है। दूसरी चीज़, अगर लाइबिलिटी बढ़े या घटे तो हमको उसको लाइबिलिटी के अंदर में दिखाना है। और थर्ड चीज़, अगर हमारे रिवेन्यू या लॉस बढ़े या घटे तो उसको हमको दिखाना है कैपिटल के अंदर में। और चौथी चीज़, अगर हमारे कोई एक्सपेंसेस हैं और वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, उसको हम किसके अंदर में दिखाने वाले हैं, वो है कैपिटल के अंदर में। ठीक है, जनरली जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती है वो चार प्रकार की ही होती है। या तो वो एसेट के लिए होगी कोई ट्रांजैक्शन, या तो वो कोई बोझ लाइबिलिटी की ट्रांजैक्शन होगी, या तो फिर वो कुछ प्रॉफिट की ट्रांजैक्शन होगी, या लॉस की होगी, या फिर एक्सपेंस की होगी। ठीक है, इसको अब समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेने वाली हूँ, कुछ 10 ट्रांजैक्शंस लेने वाली हूँ जिसको हम सॉल्व करके पता करेंगे कि कैसे डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होने वाला है। तो अब ये पूरा एंटायर एक क्वेश्चन ही है। आप लोग ट्रांजैक्शंस देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि ये अलग अलग क्वेश्चन है, ये एक सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ये 10 ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले नोट कर लीजिए किसी भी कॉपी में। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। और सबसे पहला ट्रांजैक्शन मेरा ये है दैट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, गुड्स 60,000 एंड फर्नीचर ₹80,000। ठीक है, अब अकाउंटिंग इक्वेशंस को बनाने के लिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं एक फॉर्मेट ड्रॉ करूंगी और सबसे टॉप हेडिंग में मैं लिखूंगी अकाउंटिंग इक्वेशंस। और जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का, वो मैं नेक्स्ट लाइन में शो करने वाली हूँ। ठीक है, अब मुझे करना ये है कि जैसे जैसे मैं ट्रांजैक्शन पढ़ते जाऊंगी वैसे वैसे मुझे सेपरेट कॉलम्स बनाते जाने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कैश का बनाया है, स्टॉक का बनाया है, सिमिलरली मेरे को लाइबिलिटीज़ के लिए भी कॉलम बनाने हैं। और थर्ड चीज़, जो मेरे कैपिटल है, कैपिटल में कोई कॉलम नहीं आएगा, कैपिटल में हम लोग जो अमाउंट है उसी में ही सारे एडजस्टमेंट्स कर देंगे। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमारा ये था कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, गुड्स 60,000 एंड फर्नीचर 80,000। तो इसका मतलब क्या होता है, हम इसके बारे में समझते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो बिजनेसमैन है, जो प्रोप्राइटर है, जो बिजनेस ओनर है, वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सर्टेन चीज़ लाता है। 50,000 का कैश लाता है, 60,000 के गुड्स लाता है और 80,000 की फर्नीचर लेकर के आता है। कुल मिलाकर के वो जितना पैसा लेकर के आता है वो है 1,90,000। ठीक है, और हम ये चीज़ जानते हैं कि प्रोप्राइटर जो भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि जितने भी कैश, गुड्स और फर्नीचर से, हम पहले ये चीज़ को जान चुके हैं कि क्या क्या चीज़ हमारी एसेट्स होती है और क्या क्या चीज़ें हमारी लाइबिलिटी होती है। जो हमारे बिजनेस को फ़ायदा दे वो हमारे लिए एसेट्स है, वेरस जो बिजनेस के लिए बर्डन हो, जिसके लिए जिसका कर्ज हमको चुकाना बाकी हो, वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। और वेरस अगर कोई चीज़ प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है या हमारे खर्चे बढ़ा रही है तो वो सारी चीज़ों को हम लिखने वाले हैं कैपिटल के अंदर में। और एक और चीज़, अगर बिजनेसमैन अगर कोई कैपिटल लेकर के आ रहा है, कुछ पैसे लेकर के आ रहा है, कुछ सामान लेकर के आ रहा है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या लेकर के आए, कैश, गुड्स एंड फर्नीचर, और तीनों ही हमारे लिए क्या है, एसेट्स हैं, ये बिजनेस को फ़ायदा देने वाली है। तो
अब मैं यहाँ पे कैश, स्टॉक और फर्नीचर का सेपरेट कॉलम बनाऊंगी और वहाँ पर उसके नीचे मैं अमाउंट लिखते जाऊंगी जितना जितना वो लेकर के आया है। और सेकंड चीज़ ये है कि इससे क्या हुआ, मेरे कैपिटल बढ़ गई। तो यहाँ पर मैं कैपिटल के हेडिंग पे लिखने वाली नीचे में 1,90,000, यानी कि वो इतना पूरा पैसा लेकर के आया है। ठीक है, तो आई थिंक फर्स्ट वाली ट्रांजैक्शन आप लोग को क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। The next transaction है goods sold for cash costing ₹10,000 and on credit costing ₹15,000, both at a profit of 20%। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो बिजनेसमैन है वो क्या करता है कि कुछ 10,000 के गुड्स को कैश में बेचता है और दूसरी चीज़ कुछ 15,000 के गुड्स है उसको वो उधारी पे बेचता है। तो कुल मिलाकर इसने जितने गुड्स को बेचे हैं वो है 25,000। ठीक है, एक चीज़ आप लोग नोट कीजिएगा कि हम जो गुड्स रहते हैं उसको हम लोग गुड्स के नाम पे हेडिंग में नहीं लिखते हैं। हम लोग यहाँ पे कभी भी गुड्स के नाम का हेडिंग नहीं लिखते हैं, हम लोग हमेशा गुड्स को स्टॉक के नाम से दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या किया है कि कुछ 10,000 और 15,000 के गुड्स को बेच दिया है एट 20% प्रॉफिट। तो टोटल गुड्स हम पहले चेक करते हैं कि उसने पहले कितने गुड्स को सोल्ड किया है। तो 10,000 और 15,000 करेंगे तो 25,000 के गुड्स उसने सेल कर दिए। तो सीधी सीधी सी बात, हमारा जो स्टॉक है वो कम हो गया 25,000 से, इसलिए हम लोग यहाँ पे -25,000 कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन में आगे बोला था कि वो जो 10,000 के गुड्स हैं उसमें वो 20% का प्रॉफिट कमाता है। अगर मैं 10,000 का 20% प्रॉफिट निकालूँ तो वो आएगा 2,000 रुपये, यानी कि उसने पूरी बिक्री कितने की है, 12,000 रुपीज़ कमाया है 10,000 के गुड्स बेच करके। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसने जो की है वो है 15,000 के गुड्स जो उधारी में इसने बेचे हैं उसमें भी वो 20% का प्रॉफिट कमाता है। और अगर मैं 20% निकालूँ 15,000 का तो वो आएगा ₹3,000। ठीक है, तो टोटल इसने क्रेडिट सेल करके, क्रेडिट सेल यानी कि जो उधारी में बेचा है वो वाली सेल करके इसने कमाए हैं 18,000 रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका टोटल प्रॉफिट कितना कमाया है ये बिजनेसमैन। तो अगर हमने टोटल प्रॉफिट की बात करें तो इसका एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है ₹5,000 का। और हमने अभी ये कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि कोई भी चीज़ अगर प्रॉफिट या लॉस कर रही है बिजनेस को, या कोई खर्चा बढ़ रहा है घट रहा है, तो उसको हम कैपिटल में एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर हमको हुआ है 5,000 रुपये का प्रॉफिट, तो हम यहाँ पर 5,000 रुपीज़ को कैपिटल में सबसे पहले जोड़ देंगे। दूसरी चीज़, हमारा 25,000 रुपये से स्टॉक कम हो गया, यानी कि वो कितने सामान बेच दिया है, 10,000 के गुड्स बेच दिया है, 15,000 के गुड्स बेच दिया, तो 25,000 के स्टॉक कम हो गए। तीसरी चीज़, यहाँ पर उसने क्रेडिट में कितना सामान बेचा था, 15,000 का बेचा था और उसको अभी 3,000 रुपये और आने बाकी है। कुल मिलाकर के उसका 18,000 रुपये अभी भी बाकी है, जो कि उसके डेटर से आएगा। डेटर यानी कि वो पर्सन जिसको वो उधारी पे सामान बेचा है। तो वो अगेन हमारे लिए क्या हो गया, वो हमारे लिए एसेट हो गया, वो हमारे बिजनेस को फ़ायदा देगा। तो हम यहाँ पर डेटर के नीचे में एक कॉलम बनाने वाले हैं, यानी कि एसेट के नीचे में एक कॉलम बनाने वाले हैं डेटर का, और वहाँ पे सेकंड ट्रांजैक्शन के अंदर लिखने वाले हैं +18,000। ठीक है, और जो सामान उसने कैश में बेचा था उसमें वो 2,000 रुपये प्रॉफिट कमा रहा था, और टोटल उसका जो पैसा आ रहा था वो था 12,000 रुपये, जिसको हम कैश में सीधी सीधी सी बात ऐड कर देंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹12,000। यानी कि इसने कुछ गुड्स खरीदे हैं 10,000 के और कुछ उधारी में खरीदे हैं वो है 12,000 के। टोटल गुड्स अगर हम देखें जो इसने खरीदे हैं तो वो होगा 10,000 + 12,000। यानी कि हमको अब क्या करना है, यानी कि यहाँ पे 10,000 + 12,000 करेंगे तो 22,000 रुपये आएंगे। तो हम स्टॉक को 22,000 रुपये से बढ़ा देंगे, क्यों, क्योंकि हमारा भी गुड्स बढ़ा है और 10,000 के गुड्स वो पैसे के बदले में अभी खरीद रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो कैश है, कैश का बैलेंस जो है वो कम हो गया है। तीसरी चीज़ ये कि उसने जो 12,000 के गुड्स खरीदे थे वो क्रेडिट में खरीदे थे, यानी कि हमारी जो बर्डन है, हमको अभी कितना पे करना बाकी है, वो है 12,000 रुपये अभी भी स्टिल बाकी है पे करने को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइबिलिटी के अंदर में एक सेपरेट कॉलम बनाएंगे क्रेडिटर का। ठीक है, जिससे हम उधारी में खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर, और उसके अंदर में हम कॉलम बना करके लिखने वाले हैं 12,000 रुपये। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। अगर हम
यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल दोनों साइड्स को चेक करें तो आप चेक कर सकते हैं कि पहले वाले ट्रांजैक्शन में आप 50,000 60,000 प्लस 80,000 करेंगे तो आपका यहाँ का बैलेंस और 1,90,000 दोनों साइड का जो बैलेंस है वो सही आ रहा है। दूसरे ट्रांजैक्शन में अगर आप देखें तो 12,000 प्लस 18,000 इज 30,000 माइनस 25,000 दैट इज 5,000। और अगर आप राइट साइड में देखें तो राइट साइड में भी बैलेंस 5,000 रुपीज़ का आ रहा है। तीसरे ट्रांजैक्शन में भी यही है कि 22,000 माइनस 10,000 करेंगे तो 12,000 रुपये आ रहा है और राइट साइड में भी आपका 12,000 रुपये आ रहा है। अगर आप ये दोनों चीज़ों को मैच करके देखें तो हमने जो डुअल प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट पे पढ़ा था दैट डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, यानी कि एसेट साइड वाला डेबिट और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल वाला जो साइड है वो क्रेडिट है। तो यहाँ पे हम प्रूफ करते जा रहे हैं कि डेबिट हमेशा क्रेडिट के इक्वल होता है, ठीक है। और जब जब हमारे ट्रांजैक्शंस आती है तब तब उसमें दो या दो से ज़्यादा अकाउंट अफेक्ट होते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%, यानी कि जो हमारा फर्नीचर था उसमें हमने क्या किया 10% का डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ कि अभी क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने फर्नीचर में कुछ डेप्रिसिएशन लगाया। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी भी एसेट की वैल्यू घट जाना। यहाँ पे मेरा एसेट है फर्नीचर जिसकी कुछ वैल्यू घट गई है। तो मेरा फर्नीचर था 80,000 रुपीज़ का और उसमें 10% डेप्रिसिएशन लगाया गया था, जो कि 10% कैलकुलेट करने से आ रहा है 8,000 रुपये का, ठीक है। तो 8,000 रुपये मैंने क्या किए, उस वैल्यू को अपने एक्चुअल फर्नीचर की वैल्यू से कम कर दिया, यानी कि जो 80,000 का फर्नीचर था वो आज के मार्केट रेट के हिसाब से मेरे को कितना पड़ने वाला है, वो है 72,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे अब मेरे क्या क्या चेंजेस आएंगे मैं उस बारे में देखती हूँ, ठीक है। मेरा फोर्थ ट्रांजैक्शन है और फोर्थ ट्रांजैक्शन में क्योंकि मेरा फर्नीचर एक एसेट है तो मैं फिर से एसेट के अंदर में एक सेपरेट हेडिंग देने वाली हूँ, वो है फर्नीचर। और फोर्थ ट्रांजैक्शन के अंदर में क्योंकि इसमें डेप्रीसिएशन लग गया, इसकी वैल्यू अब कम हो गई, तो मैंने यहाँ पे -8,000 रुपीज़ कर दिया है, ठीक है। जो हमने 10% कैलकुलेट किया है वही चीज़ है। अब क्योंकि मेरा एसेट घट रहा है बिकॉज ऑफ डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन मेरे लिए क्या है, एक तरीके से लॉस है, ठीक है। तो जो भी अगर हमको लॉस होता है या प्रॉफिट होता है हम उसको कैपिटल से डिडक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, अपना जो कैपिटल है उसमें से ₹8,000 को कम करने वाली हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ों को कर दिया है, यहाँ पे कैपिटल से डिडक्ट कर दिया है और दूसरी चीज़ फर्नीचर से भी मैंने डिडक्शन कर दिया है। अब मैं फिर से यहाँ पे इक्वेशन चेक करने वाली हूँ कि मेरे फोर्थ ट्रांजैक्शन में दोनों साइड इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं लेफ़्ट साइड की बात करूँ तो लेफ़्ट साइड में मेरा 8,000 रुपीज़ है और राइट साइड देखो तो राइट साइड में भी 8,000 रुपीज़ है, यानी कि मेरा LHS इक्वल टू RHS है। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ ₹5,000। प्रोप्राइटर को कुछ ज़रूरत थी, ठीक है, कुछ अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको कुछ पैसों की ज़रूरत थी जो कि वो बिज़नेस से विड्रॉ करता है। तो क्योंकि इसने कुछ कैश निकाला है तो हम जाहिर सी बात है अपना जो कैश का अमाउंट है, जो कॉलम है, उसको हम 5,000 रुपये से घटाने वाले हैं, जो कि मैंने यहाँ पे किया है। ₹5,000 से मैंने इसको घटा दिया है। अब क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या हुआ, मैंने 5,000 रुपये निकाल लिए, ठीक है, कैश से कम कर दिया, तो कहीं ना कहीं मेरा जो कैपिटल है वो भी कम हो रहा है, ठीक है। बिजनेस में जो जो पैसा 5,000 रुपये किसी और चीज़ में लग जाता है वो क्या हो गया, अब वो बिजनेस से हट करके प्रोप्राइटर के यानी कि बिजनेसमैन के यूज़ में जा रहा है, ठीक है। तो मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट को कहीं ना कहीं ये कम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, कैपिटल से ₹5,000 को माइनस करने वाली हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है पेड रेंट ₹3,000 इंक्लूडिंग ₹2,000 इन एडवांस, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि हमारे कुछ रेंट थे, ठीक है, हमारे कुछ रेंट थे जिसको हमको पे करना था और जिसमें से 1,000 रुपये का जो हमारा रेंट था वो अभी के देने वाला था, यानी कि हमको पूरे ₹3,000 रेंट के देने थे, ठीक है, जिसमें से 2,000 रुपये जो थे वो हमारे प्रीपेड रेंट थे और
प्रीपेड रेंट यानी कि जो हम रिचार्जेस वगैरह कराते हैं, ठीक है, हम मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, वो क्या है, वो प्रीपेड रिचार्ज है। वैसे ही हम कुछ रेंट दे दिए प्रीपेड, बहुत पहले से दे करके रख दिए, तो वो क्या हो गया, वो हमारे लिए हो गया प्रीपेड रेंट, ठीक है। और कुछ 1,000 रुपये थे उन्हीं 3,000 रुपये में जो कि हमको अभी पे करने थे एज अ रेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं उस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहला, हमने कुछ जो रेंट है जो हमको पहले से जो हमने पहले से दे रखे हैं, वो हमारे लिए क्या हो गए, वो हमारे लिए हो गए एसेट्स, ठीक है। क्यों एसेट्स हो गए, क्योंकि हमको अब फ्यूचर में उसको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम ये 3,000 रुपये से 2,000 रुपये को सबसे पहले अपने एसेट्स के कॉलम में दिखाने वाले हैं, ठीक है। एसेट्स के कॉलम में देखें क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर प्रीपेड का एक सेपरेट कॉलम बना रहे हैं और उसमें लिख रहे हैं +2,000 रुपीज़, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे लिए एसेट जनरेट हो गया है। अब हमने टोटल पैसा जो अभी दिया है प्रेजेंट में वो है 3,000 रुपये, ठीक है। 2,000 रुपये जो प्रीपेड रेंट है और जो 1,000 रुपये जो हमको अभी पे करने हैं वो। तो हम सीधी सी बात है अपने कैश में से -3,000 करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि वो उतने पैसे चले गए, भले ही हमारा कोई एसेट जनरेट हुआ हो या ना हुआ हो। दूसरी चीज़, हमको अभी 1,000 रुपये हमको अभी देने थे, ठीक है, जो कि हमने अभी दिए हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कैश से तो माइनस कर लिया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे जो एक्सपेंस है उसको भी बढ़ा रहा है, उसको भी ख़त्म कर रहा है। यानी कि हमको अब 1,000 रुपये आगे देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारे कैपिटल को क्योंकि ये कम कर रहा है तो हम यहाँ पर -1,000 रुपीज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में बढ़ रही हूँ। बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये चेक कराना चाहूँगी कि LHS = RHS यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 7 ट्रांजैक्शन है, सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1,000 एंड पेड सैलरी ₹3,000। यानी कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में तो ये पढ़ा था कि वो 3,000 में 2,000 रुपये जुड़े हुए हैं। अब 7वें वाले ट्रांजैक्शन में ये बोल रहा है कि हमारी कुछ सैलरी है 1,000 रुपये की जिसको हमको देना बाकी है। तो कोई चीज़ हमारे लिए बर्डन होती है तो हम उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। तो हम यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो करने वाले हैं वो है कि हम अपनी लाइबिलिटी में एक सेपरेट कॉलम बनाने वाले हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग का। मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन आप लोग एब्रीविएशंस यूज़ मत कीजिएगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा कि आप लॉन्ग टर्म्स को ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो 7th वाले ट्रांजैक्शन में जो मैंने किया है वो ये है कि हमको कुछ 1,000 रुपये की सैलरी को अभी देना बाकी था। तो हम सबसे पहले अपने लाइबिलिटी के अंदर में कॉलम बना रहे हैं कि हमारा ये बर्डन बढ़ गया है 1,000 रुपये से, और हमारा ये जो बर्डन है, ये सैलरी जो है, ये एक तरीके का एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंस है जो कि कहीं ना कहीं कैपिटल को रिड्यूस करेगा, घटाएगा। तो हम यहाँ पे जो करने वाले वो है कि हम अपने कैपिटल में से 1,000 रुपये को कम करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि हमारे लिए सैलरी क्या है, एक्सपेंस है जो कि हमारे प्रॉफिट को कहीं ना कहीं कम करेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो इसमें लिखी हुई थी वो ये थी कि सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1,000 एंड पेड सैलरी ₹3,000। यानी कि हमने 3,000 रुपये और पे किए हैं, ठीक है। तो जब हम पे करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा कैश का जो कॉलम है वो कम हो जाता है। तो हम यहाँ पे 3,000 रुपये को घटाने वाले हैं, और सैलरी क्योंकि एक्सपेंस है वो फिर से प्रॉफिट को कम करेगी, इसलिए हम कैपिटल में फिर से -3,000 करने वाले हैं। अब अगर हम सेपरेटली इन चीज़ों को परफॉर्म करें तो हम सेपरेटली देख रहे हैं कि LHS = RHS हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ एसेट साइड में, तो एसेट साइड में पूरा 0 इफेक्ट है। RHS साइड में देखूँ तो +1,000 -1,000 करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 0, ठीक है। तो LHS = RHS यहाँ पे फिर से हो गया प्रूफ। उसके बाद अगर मैं दूसरे ट्रांजैक्शन की बात करूँ तो दूसरा ट्रांजैक्शन यही था 7th के अंदर में कि -3,000 यहाँ था, -3,000 यहाँ था, ठीक है। तो इफेक्ट फिर से 0 हो गया, यानी कि LHS = RHS हो गया। अब 8 ट्रांजैक्शन की बात करूँ तो 8 ट्रांजैक्शन में है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹4,000, ठीक है। कोई ऐसा कमीशन था जो हमको अभी रिसीव नहीं होना चाहिए था लेकिन वो अभी हमको मिल चुका है, ठीक है। 4,000 रुपये हमको मिल चुके हैं जो अभी नहीं मिलने चाहिए थे, जो हमको दिसंबर में या कभी और मिलने चाहिए थे वो अभी मिल गए। तो हमारे लिए क्या हो गया, फिर से ये बर्डन बढ़ गया है, हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई, ये बढ़ गई है। तो हम फिर से एक सेपरेट कॉलम बनाने वाले हैं एडवांस कमीशन का,
ठीक है। एडवांस कमीशन का मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया है और 8 ट्रांजैक्शन के अंदर में क्या किया है, ये 4,000 रुपये को, क्योंकि ये मेरे लिए लाइबिलिटी है तो मैंने 4,000 रुपये यहाँ पे बढ़ा दिए। ठीक है। अब क्योंकि मुझे एडवांस कमीशन मिल गया है तो मेरा क्या हुआ, मेरा जो कैश था वो एकदम से बढ़ गया, 4,000 रुपये से बढ़ गया। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, प्लस 4,000 रुपीज़। फिर से मैं यहाँ पे चेक करने वाली हूँ LHS इक्वल टू RHS हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो LHS इक्वल टू RHS एग्जीक्यूशन में आ रहा है। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। 9th, गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कुछ ऐसे गुड्स थे जो कि हमारे फायर की वजह से या किसी मिस हैपनिंग की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है। तो हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो क्योंकि मेरे 3,000 के जो गुड्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए फायर से, तो सबसे पहली चीज़ जो मेरा स्टॉक है वो कम हो गया है 3,000 रुपये से। तो मैं एसेट्स में स्टॉक के अंदर में 3,000 रुपये घटाने वाली हूँ। और दूसरी चीज़, क्योंकि ये गुड्स फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है, ये गुड्स मुझे बेच करके कहीं ना कहीं प्रॉफिट दिलवा सकते थे, लेकिन अब ये डिस्ट्रॉय हो गए तो मेरा क्या हुआ, लॉस हो गया। और लॉस को किसके अंदर में दिखाया जाता है, लॉस को हमेशा कैपिटल के अंदर में दिखाया जाता है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, ये 3,000 रुपये को कैपिटल में से डिडक्ट करने वाली हूँ। ठीक है। अब देखते हैं इफेक्ट इसका। तो 9 ट्रांजैक्शन में सबसे पहले मैंने स्टॉक को 3,000 रुपये से कम कर दिया, और दूसरी चीज़ जो मेरा कैपिटल था उसको भी मैंने 3,000 रुपीज़ से कम कर दिया है। क्यों, क्योंकि मुझे लॉस हो गया है। ठीक है। लास्ट ट्रांजैक्शन, इसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे यहाँ पर। और कभी कभी क्वेश्चंस पे ये भी बोल देता है कि आप इन ट्रांजैक्शंस के साथ बैलेंस शीट भी बना करके दिखाइए। मैं उस चीज़ के बारे में भी शॉर्ट में कंप्लीट कर दूंगी, क्या चीज़ होता है, कैसे बनाई जाती है। ठीक है। 10वीं चीज़ है रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट्स ₹6,000। हमको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स मिली है, ठीक है, 6,000 रुपये की। अब ये क्या होती है क्या नहीं होती है इसके बारे में मैं बाद में कवर करूँगी। बस इतना समझिए कि हमको कुछ 6,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के मिले हैं। तो हमको क्योंकि पैसा मिला है तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहली चीज़ जो हम करने वाले हैं वो है कि हम कैश के कॉलम में 6,000 रुपीज़ को बढ़ा देंगे। और दूसरी चीज़, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स जो रहती है वो हमारे लिए एक तरीके की लाइबिलिटी है। ठीक है, हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, यानी कि ये जो पैसा हमको मिला है ये किसी और का पैसा है जिसको हमको बाद में रिटर्न करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है तो हम क्या करने वाले हैं, हम सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के अंदर में 6,000 रुपीज़ को और ऐड करने वाले हैं। अगर हम फिर से चेक करें LHS इक्वल टू RHS, तो फिर से ये जो दोनों इक्वेशन है, ठीक है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये फिर से प्रूफ हो रही है। अब जो फाइनल टास्क हमको करना है वो ये है कि हमने जितने भी कॉलम बनाए थे, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, प्रीपेड, इन सारों को हमको कैलकुलेट करना है लास्ट में। ठीक है, यानी कि कैश का अगर मैं कॉलम कैलकुलेट करूँ तो मेरा ग्रैंड टोटल यहाँ पे आ रहा है 51,000 का। उसके बाद अगर स्टॉक का देखूँ तो आ रहा है 54,000 का। फर्नीचर का देख रही तो 72,000 है। सिमिलरली डेटर, प्रीपेड, इन सारी चीज़ों का मैंने क्या किया है, साइमल्टेनियसली एक के नीचे एक कैलकुलेशन की है कि क्या चीज़ का अमाउंट क्या आ रहा है। ठीक है, यही चीज़ मैंने लाइबिलिटी और कैपिटल के साथ भी की है। क्रेडिटर्स का नीचे में जोड़ा है तो वो आ रहा है 12,000 रुपीज़। सैलरी आउटस्टैंडिंग का कुछ अमाउंट आ रहा है वो है 1,000 रुपीज़। एडवांस कमीशन आ रहा है 4,000 रुपीज़। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आ रहे हैं 6,000, और कैपिटल में सारे चेंजेस के बाद आ रहा है 1,74,000 रुपीज़। ठीक है, अब मैं क्या करने वाली हूँ, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड का जितना भी अमाउंट आया था उसको टोटल करने वाली हूँ। तो वो अमाउंट आ रहा है 1,97,000 का। और अगर मैं लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल यानी कि RHS साइड का देखूँ तो वो सब अमाउंट को मिला करके मेरा अमाउंट आ रहा है 1,97,000 का। यानी कि क्या हुआ कि एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये मेरी जो इक्वेशन है ये सही प्रूफ हो गई है। ठीक है, तो हमको इस सारे क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं हमको सेम चीज़ को अप्लाई करना है। सेम ट्रांजैक्शंस ऐसे ही रहेंगे, ट्रांजैक्शंस में थोड़े बहुत फ़र्क आ सकते हैं, नहीं तो मैंने जितने भी टिपिकल टाइप के ट्रांजैक्शंस हैं उन सबको कवर कर दिया है। ठीक है, अब जो लास्ट चीज़ बची है वो है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं हम इस बारे में एक बार देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट बनाने का सबसे पहला तरीका ये है कि आप इस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में हमेशा लाइबिलिटीज़ रहती है और राइट साइड में हमेशा एसेट्स रहते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्यों बनाते हैं, हम इसको साल के एंड में बनाते हैं सबसे पहली चीज़,
और हम इसको इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमको पता चल सके कि हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जितने भी हैं वो सब एक बराबर एक समान चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि अब मैंने क्या किया कि मेरी लाइबिलिटीज़ की जितनी भी हेडिंग्स थी उन सबको लिख दिया, ठीक है। लाइबिलिटीज साइड में मैंने यहाँ पे सब चीज़ों को लिख दिया, हेडिंग्स को लिख दिया है। और जो मेरे लास्ट अमाउंट्स यहाँ पे आए थे, क्रेडिटर्स का 12,000 आया था, फिर उसके बाद सैलरी का मेरा 1,000 रुपीज़ आया था। तो मैंने यहाँ पे सिमिलरली अपने लास्ट के जितने भी फाइनल अमाउंट थे उसको रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है। और फिर उन सबको यहाँ पे फाइनल अमाउंट दिखा दिया 1,97,000 का। सिमिलरली कैश का भी मैंने ऐसे किया, एसेट साइड का भी ऐसे किया है कि सारे कॉलम्स को मैंने लिख दिए हैं और फाइनल अमाउंट्स जितने भी थे मेरे उन सबको मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है बैलेंस शीट के अंदर में। अब यहाँ पे मैं फिर से देख रही हूँ प्लस करके, तो यहाँ पे 1,97,000 है, लाइबिलिटी साइड भी 1,97,000 है। अब इसके बाद कुछ करना नहीं है, इस फॉर्मेट को आप स्केल से ड्रॉ करके इसको आप यहाँ पे एंड कर सकते हैं और यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस 4 to 5 मार्क्स के आते हैं, काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप ट्रांजैक्शंस को थॉरो होते जाए, प्रैक्टिस करते जाए और इस चैप्टर को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो और भी बेटर तरीके से इम्प्रूव हो सकती है तो आप उस बारे में भी मुझे सजेशंस दे सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू आर डूइंग बेस्ट एंड बाय बाय।